गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेश के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। वैसे आप लोग तरंगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत 11th क्लास में पढ़े थे, है ना। लेकिन इसमें किसके लिए है? आवेशों के बीच लगने वाला कई आवेशों के द्वारा किसी आवेश पर लगने वाला बल या कि अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। इसमें अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कई आवेशों के द्वारा, देखो कई आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगाएं, कई आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर एक साथ बल लगाएं तो उनका जो परिणामी बल होगा उनके अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कई आवेश हैं Q1 Q2 Q3, 3 ठो माने लेते हैं। Q1 Q2 Q3 3 आवेश हैं तो Q1 पर बल लगाएगा, Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। तो Q1 पर जो बल लगेगा वो Q2 और Q3 के कारण लगने वाले बलों के योगफल के बराबर होगा। क्या? 3 आवेश हैं Q1 Q2 Q3, है ना। तो Q1 पर Q2 भी बल लगाएगा, Q3 भी बल लगाएगा। तो Q1 पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो Q1 Q2 के कारण लगने वाला बल प्लस Q3 के कारण लगने वाला बल। चौथा भी होगा तो चौथा भी Q1 पर बल लगाएगा, पांचवा भी होगा तो पांचवा भी Q1 पर बल लगाएगा। तो Q1 पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो सभी के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार कई आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, कई आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उनके अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कई आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन आवेशों के द्वारा अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये कई आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन आवेशों के द्वारा अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना। यदि कोई निकाय 3 आवेशों Q1 Q2 Q3 से बना है तो Q2 और Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F1 बराबर F12 प्लस F13। जैसे मान लो ये Q1 है और ये है Q2 और ये है Q3। तो इस पर बल लगेगा तो ये F12 होगा और ये इस पर बल लगेगा तो ये F13 होगा। तो ये उनका क्या हो जाएगा? परिणामी बल बराबर ये परिणामी बल होगा। ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं R12, इसको ले लेते हैं R13। अब ये परिणामी बल कैसे आएगा? फिर वो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम जो भी लगाएंगे
तो यदि कोई निकाय तीन आवेशों Q1, Q2, Q3 से बना है तो Q2 और Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल F1 होगा F12 प्लस F13, इसी को चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर R31 कैप। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे और होते तो और कर दिया गया होता। अब यदि यहाँ पर इसका परिणामी क्या होगा, तो इसका परिणामी जो होगा, या देखो F1 यानी F1 बराबर यानी F12 और F13 परिणामी F12 प्लस F13 हो सकता है, F12 माइनस F13 हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F13 cos थीटा, ये हो सकता है। यानी F1 बराबर या F1 ये F12 और F13 का जो परिणामी होगा, अभी यहाँ पर तो चित्र में ये दिख रहा है कि दोनों के बीच, अब यहाँ पर F13 और F12 का जब परिणामी लाएंगे तो हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए मान लो F12 और F13 ऐसे हैं, F12 F13 ऐसे हैं तो उसके लिए ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि F13 है और ये F12 है तो उसके लिए फिर ये लगाना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए कहीं पर ऐसा है कि ये F12 है और ये F13 है और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो इसके लिए ये लगाना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर हमने कहा है, सुनो, यदि F12 और F13 समान दिशा में है, क्या है, तो उनका जो परिणामी होगा योगफल होगा, प्लस करना पड़ेगा। यदि F12 और F13 विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यदि F12 और F13 एक दूसरे से किसी कोण पर रहेंगे तो परिणामी लाने के लिए सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये रियल में जहाँ आंखिक प्रश्नों को हल करेंगे तो, और जहाँ ये अध्यारोपण का सिद्धांत स्टेटमेंट में है तो उसमें यही है कि कई आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन आवेशों के द्वारा अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय तीन आवेशों Q1, Q2, Q3 से बना है तो Q2 और Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये आय होगा। ठीक है, अब F11 नहीं होगा, खुद पर बल न लगाएगा, इसलिए F11 नहीं होगा। अब यदि ये निकालते कि 2 पर लगने वाला बल, यदि मान लीजिए Q1 Q3 के कारण 2 पर लगने वाला बल लिखते तो क्या लिखना पड़ता है, F2 बराबर F21 प्लस F23, 3 पर लगने वाला बल तो F3 बराबर F31 प्लस F32। ठीक है ना, तो ये हमें केवल अध्यारोपण का सिद्धांत बताने का प्रयास किया है, ये स्टेटमेंट में है। और दो बलों का बल जो है सदिश राशि है तो उनका परिणामी लाते समय 3 स्थितियां होंगी। दोनों बल यदि समान दिशा में है, यानी सदिश राशि है समान दिशा में है, तो परिणामी दोनों का प्लस होगा। और दो बल अर्थात सदिश राशियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी तो परिणामी यानी दोनों का अंतर होगा, डिफरेंस होगा। और दो बल यानी सदिश राशियाँ एक दूसरे से किसी कोण पर है तो उसका परिणामी लाने के लिए सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम लगाना पड़ेगा। और इस प्रकार इन 3 कंडीशन के अलावा और कोई केस नहीं बनता है। ठीक है ना, F12 और F13 का परिणामी या तो ये होगा अथवा ये होगा अथवा ये होगा। ये कब होगा, जब दिशा समान रहेगी। ये कब होगा, जब दोनों दिशा विपरीत होगी। ये कब होगा, जब इन दोनों के बीच कोई कोण होगा। ठीक है ना, थैंक यू।